नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में बिहार में शराबबंदी है। लोगों को शराब पीने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि शराब की बिक्री और आप एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा सकते। मतलब कि कठोर और सख्त नियम है शराबबंदी को लेकर के। लेकिन शराबबंदी को लेकर के सत्ता प्रतिष्ठान से लेकर विपक्ष तक के नेता समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं कि शराबबंदी कितनी जायज़ और बिहार वासियों के लिए कितना फ़ायदेमंद, क्योंकि तमाम प्रयासों के बीच बिहार में शराबबंदी की होम डिलीवरी होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं बिहार में शराबबंदी की हकीकत। सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर और तमाम नेता जो है समय समय पर शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं, खुद जो सहयोगी हैं जीतन राम मांझी नीतीश जी के, उन्होंने कई बार सवाल उठाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने अपनी भूमिका में तो सारी बात कह दी। आपने कह दी कि शराबबंदी भी है और होम डिलीवरी भी हो रही है। यही शराबबंदी की हकीकत है। मतलब है कि शराब बिहार में कहीं दुकान नहीं खुली हुई है, लेकिन आपने ठीक ही कहा कि होम डिलीवरी हो रही है। तो मतलब है कि पीने वाले पी रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं और लाने वाले ला रहे हैं। देखिए, ये मैं मानता हूँ शराबबंदी, मैं व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी का हिमायती हूँ। और ये शराब पीना तो एक बुरी लत है, लेकिन ये लोगों की जीवन शैली है। हमारे यहाँ संविधान में तो है कि भाई हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। आप सलाह दे सकते हैं। जैसे सिगरेट ही, धूम्रपान है तो धूम्रपान तो निषेध है, तो लिखा रहता है सिगरेट पर कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो शराब तो बाने में जो पीने वाले लोग हैं, अब तो चिकित्सीय परामर्श भी होता है कि थोड़ा थोड़ा लीजिए इसका मज़ा। बिहार में नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू की। पहले दिन तो जब शराबबंदी लागू की गई थी तो देसी शराब पर रोक लगी थी। तो हमारे जैसे लोगों ने उस समय टिप्पणी की थी, और कि 1 अप्रैल से, उसके पहले घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने कि 1 अप्रैल से बिहार में शराबबंदी लागू होगी, और कैबिनेट का फैसला था कि देसी शराब नहीं बिकेगी। उनका ध्येय उद्देश्य ये था कि ये देसी शराब के जो कलाल जिस तरह से भट्टी खुली है, लोग शराब पीते हैं, खासकर गरीब गुरबा मध्यम वर्ग के लोग ही पीते हैं, और पी करके जिस ढंग से बौराते हैं, चौक चौराहे पर पी करके जिस ढंग से लुढ़कते हैं, ये बातें जो भी पब्लिक लाइफ में आदमी तो बात भी सही थी। और फिर जो कमाता कम है, घर में जाकर फिर पत्नी को बाल बच्चों के साथ प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। एक सामाजिक जीवन सचमुच में बड़ा दुभर हो गया था। इसकी देन भी थी नीतीश कुमार की। मैं ये बात कह रहा हूँ जिम्मेवारी से। नीतीश कुमार ने जब 2005 में प्रदेश की बागडोर संभाली, तो राजस्व संसाधन बढ़ाने के लिए तो वित्त आयोग की सिफारिश नीतीश गवर्नमेंट के लिए वरदान साबित हुआ था। कि अमीर खुसरो कमीशन जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उनके समय में जो सिफारिश लागू हुई तो बिहार जैसे राज्य को बड़ा लाभ हो गया। केंद्र से संसाधन की कमी नहीं रही थी। तो शराबबंदी जब लागू किए तो उस समय इससे उत्पाद राजस्व का 6,000 करोड़ का एनुअल इनकम था। कुछ महिलाओं ने किसी हॉल में, यहीं शायद श्री कृष्ण हॉल में कोई महिलाओं की सभा थी, दीदी लोगों की, जीविका दीदी की, उसमें ये शराबबंदी लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सुना और चुनाव के बाद उसको जब पावर में आए तो लागू कर दिया उन्होंने। अब चलिए, शराबबंदी तो जो मैं आप कहता हूँ कि ये बुरी लत है। मैंने कहा 2016 में जब लागू किया तो 5 दिन के बाद फिर लोगों ने इस पर जब उपहास किया, मजाक उड़ाया कि कैसी शराबबंदी है। मतलब सामान्य जो लोग हैं, गरीब गुरबा, उसके लिए शराबबंदी है, और जो अमीर लोग, संपन्न लोग हैं, उनके लिए अंग्रेजी शराब बिकते रहेगी। तो मुख्यमंत्री ने फिर पूरी शराबबंदी लागू की, और इतना सख्त कानून इसके लिए बनाया गया।
उस कानून में है कि शराब बनाना, रखना, कारोबार करना, लाना, मतलब एक तरह से कहिए कि उसमें शराब जैसी बात कीजिए ना, वही अपराध हो गया था। तो आज जो कानून है ना, बहुत सख्त कानून बना हुआ है, पीने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए। हम रखते हैं तब भी, लाते हैं तब भी, ढोते हैं। कोई तो जिस घर में शराब मिलेगी वो घर सीज हो जाएगा, वाहन से लाए तो वाहन सीज हो जाएगा। अब इस तरह से मुख्यमंत्री का जोर था तो पुलिस ने पूरी कार्रवाई शुरू की। अब बताइए, सरकारी बस से कोई ला रहा है तो सरकारी बस क्या वो सीज हो जाएगा? हो जाएगी। और ट्रेन से ला रहा है तो ट्रेन सीज हो जाएगी। कोई प्लेन से लाया है तो प्लेन सीज हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का कानून ही बना ना कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कही कैसा कानून आपने बना दिया है। चलिए, बाद में फिर उसमें हाई कोर्ट की फटकार सलाह पर उसमें बहुत सारे सुधार हुए और हालत ये हो गई उस समय कि 4 लाख से अधिक मुकदमा, अब तो आप भी जान लीजिए, शराबबंदी से जो संबंधित कानून है ना, उसमें जो आरोपी है उसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है और हर जिला में एक ही कोर्ट है। तो जितना केस आने लगे तो कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट जज साहब थे ना, वो खाली जमानत ही की सुनवाई कर पाते थे। डिस्पोजल तो आप जान लीजिए, जितना केस शराबबंदी का हुआ, हमको लगता है कि 2% मैं आपको कह रहा हूँ, शायद यदि केस का डिस्पोजल हुआ होगा, जिसमें सज़ा हुई होगी, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। जी। तो ये जो आपने शराबबंदी की हकीकत बताई, वो एक स्थिति है आज की तारीख में। तो अब 16 के बाद आज आप बात कर रहे हैं 24 में, 8 साल बीत गए। अभी शराबबंदी का जो हश्र हुआ, जो आपने अंतिम बात अपनी चर्चा में कही कि अब तो होम डिलीवरी, बात सही है कि होम डिलीवरी शराब हो रही है। अब तो देसी शराब भी लोग बना उना करके बेच रहे हैं, पौच वाला भी, और अंग्रेज़ी शराब कोई उड़ कर आती है। अब बताइए कि हरियाणा से, पंजाब से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से। अभी सर जेडीयू के जो नेता हैं एक वो, और जेडीयू के कई नेता इस शराबबंदी के कारोबार में गिरफ्तार हुए हैं। तो होंगे ही ना। देखिए, वो संजोग है, जदयू का है। उधर दल देखिए, जैसे अपराध की कोई जात नहीं होती है। वो यदि जदयू का कोई है तो उसको बुझाता है कि हम सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, उसको संरक्षण मिलेगा, इसी कारण से थोड़ा ज़्यादा डेविल बनता है। लेकिन जैसे अपराध की कोई जात नहीं होती है, इसमें हर जात, समूह और पार्टी के जुड़े लोग। आखिर इस तरफ का जो धंधा होता है ना, 20,000 करोड़ से अधिक का, ये अभी शराब का काला धंधा पूरे बिहार में फल फूल रहा है। अब इसको लेकर जब ऐसी शराबबंदी है कि शराब बंदी के बाद भी शराब मिल रही है, शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है, और जो एक अनुभव हुआ कि इसमें जो केस में पुलिस पकड़ती है ना, अब केंद्रीय मंत्री हैं जीतन मांझी, पहले से भी कहते रहे कि शराब तो जज भी पीते हैं, बड़े अधिकारी भी पीते हैं, और अब वो सब तो कोई पकड़ा नहीं जाता है। गरीब गुरबा, जो दलित है, पिछड़ा है, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। अभी खुलेआम बोल रहे हैं वो, तो आज ही उन्होंने कहा है कि ये शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए मुख्यमंत्री को। और अभी प्रशांत किशोर ने कह दिया कि जब वो पावर में आएंगे तो आते ही पहले 1 मिनट में हम शराबबंदी समाप्त कर देंगे। और उन्होंने ये आंकड़ा दिया जो मैंने आपको अभी चर्चा की है, ये सारी बात उन्होंने बताई कि भाई यूथ के लिए रोज़गार दीजिए, यहाँ अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की मुकम्मल व्यवस्था और रोज़गार की व्यवस्था, इस पर सोचना चाहिए। और शराबबंदी, आप लोगों को जागरूक कीजिए कि शराब नहीं पिए। आपने बताया कि 20,000 करोड़ की मतलब पैरेलल ये जो मतलब इकोनॉमी है शराब की, अभी मौजूदा दौर में जब शराबबंदी है बिहार में, अगर बात करें नुकसान की, तो बिहार को हर सालाना कितने का नुकसान हो रहा है? अभी देखिए ना, 2016 में आपसे मैंने चर्चा की, उस समय 6,000 करोड़ का रेवेन्यू था एक्साइज डिपार्टमेंट से। जी। अभी 8 साल बीत गए, जिस ढंग से शराब की खपत हो रही है और नेबरिंग स्टेट में कम से कम दूनी राशि तो हो ही जाती, 16,000 करोड़ हो जाता। 16,000 करोड़ यदि रेवेन्यू आता तो चोरी छे कारोबार तो अभी आप समझिए 25,000 करोड़ से अधिक का हो रहा है। अब सोचिए, अभी रोज़ कहीं ना कहीं आप सुनेंगे कि फलना जगह ट्रक पकड़ा गया, 10 लाख की शराब पकड़ी गई, कहीं हुआ करोड़ में किस तरह से लोग एम्बुलेंस में, चरपहिया वाहन, प्राइवेट वाहन में शराब तो आ रही है आज भी। जी। शराब का आना रुका है क्या? यही मैं आपसे कह रहा था। ये भी कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से यूथ जो हैं वो दूसरे नशा के शिकार हो रहे हैं, जैसे ड्रग्स और दूसरे तरह के जो
जैसे कोरस सिरप वगैरह जो पीते हैं लोग, तो वो उसके शिकार हो रहे हैं। गांजा, चरस, इन सब का अवैध कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया देखिए, है। जिसको बुरी लत हो जाएगी, हम तो फिर आपसे कह रहे हैं कि शराब तो एक बुरी लत है। जिसको शराब सुलभ कहीं माने महंगी शराब लगे कि हमको पैसा ज़्यादा लगेगा, तो सस्ते में जो और नशीली जो दूसरी दवा है और नशीला पदार्थ है उसका सेवन करेगा। ये बात सही है कि पिछले 8 शराबबंदी लागू होने के बाद इस तरह से नशीली दवाओं की का और नशीली पदार्थों की खपत बढ़ गई है। आज तो मैं देखता हूँ, अभी आप सड़क पर यहीं अभी निकलिए ना, तो आप देखिए कि टेम्पो 4-5 लड़का वो क्या उस कुछ पी रहा है टेम्पो में बैठ करके। तो ये तो बिल्कुल यूथ जो है ना, एक तो अब बताइए कि यूथ ही गरीब गुरबा। आज ही देखा मैंने, बिहार के उत्पाद मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सदा, अब वो जागरूकता पर गए हुए थे किसी मीटिंग में सीतामढ़ी, वहाँ भाषण दे दिया कि देखिए आज शराबबंदी है, इसमें ज़्यादा गरीब गुरबा अनुसूचित जाति के लोग, गरीबी है, पैसा के लिए 2 पैसा के लिए वो ये सब धंधा भी लोग करवा रहे हैं, शराब माफिया लोग, माने संपन्न लोग सवार लोग जो उसके माध्यम से, मतलब तो अब इसमें जात भी खोजी जा रही है जी कि भाई गरीब गुरबा जो पिछड़े दलित हैं वो शराब के धंधा है, मतलब वो जब कैरियर बने हुए हैं। जब शराब बिहार में शराबबंदी नाकाम है, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिद पे क्यों अड़े हुए हैं कि भाई शराबबंदी मैंने नहीं? आपसे कहा मुख्यमंत्री की अच्छी जीत का, शराबबंदी तो कोई वकालत कर सकता है कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री ने इसी जीत से इसको लागू किया और वो कहते हैं कि जब तक हैं वो इस कुर्सी पर, वो इस शराबबंदी समाप्त नहीं करेंगे। समिति तो कई बार 2 बार उन्होंने इस पर स्टडी करवाया। अब कहा कि शराबबंदी लागू करने के बाद से और मक्खन, मलाई, दूध, ये सब की खपत बढ़ गई, लोग मिठाई खाने लगे, लोग स्वस्थ रहने लगे। ये बात सही है कि शराबबंदी का एक असर है कि अब उस तरह से जैसे पी करके चौक चौराहे पर लोग लोटे रहते थे, बौराते रहते थे, गाली गलौज करते थे, ये थम गया है। लेकिन शराबबंदी फेल है, इसको तो कोई ईमानदारी से स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री के नज़दीक की बात कही जाती है तो इससे वो रंज होते हैं, चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि लोग सामने हमको अकल दे, तो कहते हैं शराब पीने वाले लोग इसकी वकालत करते हैं। जी ये यथार्थ जो हम आपने चर्चा की, जबकि विधानसभा तक में इस शराब की बोतलें मिल आप चुकी जो हैं। आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग क्या शराब के पक्षधर हैं? हम लोग सेवन करने वाले हैं। जो हकीकत है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी बंदी का क्या मतलब, जब आप सुलभ है, सरकारी खजाने को भी लॉस हो रहा है, लोग पी भी रहे हैं और शराब आ रही है। ये पूरे प्रशासन की मिली भगत तो है ना। जहरीली शराब आ रही है। अब जहरीली शराब भी लोग बना रहे हैं। वो कहते हैं कि नकली शराब भी, मतलब जो ब्रांड का शराब बताया जाता है कि ये शराब फलना ब्रांड का है, जी उसमें लोग उस तरह की क्वालिटी का भी चर्चा हो रही है। पीने वाले लोग ये भी कहते हैं अब वो नकली रहता है। हाँ, आम जनता भी चाहती है कि मतलब शराबबंदी खत्म हो। नहीं, आम जनता तो शराबबंदी के पक्षधर है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि आम जिसको आप बोलते हैं, शराब पीने वाले लोग नहीं इसके पक्षधर होंगे। आपने कहा कि जो कोई कैसे डेयर करेगा कहने को कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, शराबबंदी देखिए, फेल है, बुरी चीज़ है लेकिन ना। प्रशांत किशोर जैसे लोग तो कह रहे हैं कि जिस दिन मैं आऊँगा भी सत्ता कह में। रहा हूँ ये बात कि ये कहीं ना कहीं जब ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है? आप जब शराबबंदी लागू नहीं करा पाए, खजाने को भी लॉस हो रहा है, पूरी ताकत आप मुख्यमंत्री जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बैठक करते हैं तो शराबबंदी पर अब तो वो फोकस कम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शराबबंदी के जो लॉ बनाए गए उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बड़ी संख्या में जो है बिहार सरकार पैसे खर्च कर रही है। अपना बिहार पुलिस के जवान लगाए हुए हैं, मद्य निषेध विभाग के जवान लगाए गए हैं जगह जगह के पे, और बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदे गए, यहाँ तक कि ड्रोन तक खरीदा गया के पाठक के टाइम में, और वो ड्रोन भी गायब हो गया। सब कुछ आप कहिए, शराबबंदी को बहुत प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने खजाने पर जितना बोझ दिया, सब इतना लूप फॉल्स है, इसको रोकने वाले लोग ही इसमें संलिप्त हैं। अभी तो ये चर्चा आई थी, कई अधिकारी जो है वो शराब माफिया के पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कानून बनाया कि शराब माफिया, बालू माफिया आखिर एग्जिस्ट कर रहा है। कल ही जो मैंने आपसे बात की कि रत्नेश सदा ने जो आईना दिखाया है, ये मान रहे हैं, वो भी मंत्री हैं, मान रहे हैं कि भाई शराबबंदी कैसे यहाँ विफल हो गया है और लोग शराब में उनका गरीब गुरबा और अनुसूचित जाति
कि लोग इसमें किस ढंग से उनको करियर बना के कराया जा रहा है, तो अब तो ये कहना नहीं चाहिए। बात आप कहेंगे कि मंत्री हैं, बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें तो हकीकत बयां की है। जीतन मांझी जो बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि भाई आप नियंत्रित कीजिए, ये जो आप गरीब गुरबा को पकड़ते हैं वो प्रारंभ से ऐसी शराबबंदी, कोई शराब का पक्षधर कैसे हो सकता है। हाँ, ये बात सही है। देखिए, शराबबंदी लागू होने से बिहार का होटल उद्योग भी, बाहर के लोग आते थे यहाँ। भाई शराब तो हर को अपनी जीवन शैली है, बड़ी बड़ी सभाओं में। हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, क्या लोग शराब ही पीने आते थे। ये सच है कि बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस अब बिहार में होना बंद हो गया, लोग झारखंड जाके करते हैं। अरे भाई साहब, ये तो कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोग जो शराब के शौकीन लोग हैं, वो लोग देवघर पूजा करने जाते हैं, फिर वो पड़ोस में वहाँ इसी तरह से कोई होटल हाँ जाके बैठ जाते हैं। कोई रामगढ़ गया वहाँ पूजा करने के लिए, तो अब आजकल तो इसी बहाने माने देवी देवता का पूजन के बहाने गए और वहाँ शराब भी सेवन करने जाते हैं। शराब की पार्टी हो माने गई। कुछ और ध्येय उद्देश्य होता है। अजीब बात हो गई है। देखिए, ये व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे रहें, आप तो हम पर नियंत्रण नहीं करेंगे। शराब के बारे में तो हम लोग भी मानते हैं कि ये बुरी लत है, लेकिन जो पीने वाले के लिए बुरी लत है क्या, वो तो शराब के बगैर उनका देह नोचता है। अब मुख्यमंत्री एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं पीना है, जो पिए अब तो मरे। अब हालत तो ये हो गई मुख्यमंत्री की कि जहाँ शराबबंदी नहीं समाप्त करने के लिए तैयार हुए, और वो तो कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन अब बाद में शराब पीने वाले को भी अब 4 लाख मुआवजा मिलने लगा है। मुआवजा मिलने लगा है सर। और ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर, जैसे आप ही ने कहा कि शराबबंदी जनता नहीं चाहती, लेकिन हमारा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जैसे नेता ये कैसे दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो नेक्स्ट डे से शराबबंदी ख़त्म कर देंगे और चालू कर देंगे। कहीं ना कहीं जनता उनको लगा है कि मतलब जनता चाहती है कि कह शराब। दिया। अभी मैंने तो देखा, प्रशांत किशोर ने कहा कि महिला वोट में नाराज भी होगी ना, तभी हम खत्म। यही जो मैं आपसे, ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब। ज़रा शराबबंदी लागू है और शराब बिक रही है, इतना बड़ा कारोबार। इस अवैध का धंधा का मतलब है जो लोग इसमें शामिल हैं वे अनलॉफुल काम न कर रहे हैं। अब यूथ भी शामिल हैं, स्कूल और कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियों को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है कई शहरों में। ये बात आई पुलिस के जब पकड़ी है तो हर का एक विजन है। मैं आप मानता हूँ राजद भी इसका, कांग्रेस के भी थे जब अजीत शर्मा इस शराबबंदी ख़त्म करने की बात करते थे। घुमा फिरा के बीजेपी के भी लोग ये शराबबंदी समाप्त किया जाएगा, इसको लोग जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कहा है वैसा कोई नहीं कह रहा है। लेकिन आप यदि व्यक्तिगत किसी से बात कीजिए, सब लोग कहते हैं, इवन जदयू में भी लोग कहते हैं कि ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब, जब शराब आ रही है, बिक रही है, लोग पी रहे हैं और सिर्फ खजाने को लॉस हो रहा है।